in Subhash English School, Mandsaur. We have done exercise 9.5 up to question number 3. Now we continue from question number 4. Question number 4, simplify a square minus b square whole square, 2x plus 5 whole square minus 2x minus 5 whole square. ऐसे सारे के सारे सम लिखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है. कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाना है ये हमें देख के लगाना है. अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन नहीं दिया गया है. हम अब तक इतना सीख चुके हैं कि सवाल देखकर समझ में आ जाए हमें कि हम कौन सी आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ करेंगे. इसका फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो क्लियर है, यह ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा. यहाँ उस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करेंगे. ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए के प्लेस पर हमारे पास में ए स्क्वायर है, वो यहाँ पुट किया हमने ए स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पर बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर. ए की वैल्यू हमारे पास में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. फिर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर ए स्क्वायर है वो हमने यहाँ लिखा है, इंटू बी के प्लेस पर बी स्क्वायर है वो हमने यहाँ लिखा बी स्क्वायर. फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर हमारे पास में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. अब ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे हम तो ए टू द पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस बी टू द पावर 4. सारी की सारी टर्म्स देख रहे हैं हम इसमें, ये सारी की सारी टर्म्स अनलाइक टर्म है, तब बस यही इसका आंसर रहेगा. अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर. अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर में पहले a स्क्वायर आता है, a की प्लेस पर 7m है तो 7 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2ab आता है, 2 इंटू ए के प्लेस पर 7m वो लिखा हमने, इंटू बी के प्लेस पर 8n है, 8n लिख दिया यहाँ पर. फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर एन स्क्वायर. फिर ये प्लस यहाँ हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. इसको हम ए स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 7m इंटू बी की वैल्यू 8n, फिर प्लस 8 स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर आता है, बी की वैल्यू 8n है तो 8 स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा. 7 का स्क्वायर 49 होता है वो लिख दिया हमने यहाँ, एम स्क्वायर ऐसा ही लिखा है. फिर माइनस इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा, और m और n का मल्टीप्लाई mn आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आएगा n स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 m स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 112 mn आएगा. फिर प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 64 n स्क्वायर. अब यहाँ लाइक टर्म mn वाली है और एक माइनस की है एक प्लस की है, दोनों सेम नंबर है, प्लस के माइनस के हैं तो कैंसिल हो गए हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गए हैं. ये जो बचे हैं उनको लिखेंगे हम, लाइक टर्म साथ साथ लिखते हैं यहाँ पर. 49m स्क्वायर 49m स्क्वायर, दोनों की दोनों लाइक टर्म है, इनको हमने साथ साथ लिखी है. फिर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म दोनों प्लस की हैं तो इन्हें हम ऐड करेंगे. 49 और 49 को ऐड करते हैं 98 आता है m स्क्वायर, प्लस ये भी दोनों लाइक टर्म दोनों प्लस की है तो इनको भी हम ऐड कर प्लस में ही लिखेंगे 128n स्क्वायर. अब इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, दोनों लाइक टर्म है तो यही इसका आंसर रहेगा. अब ऐसे ही हम इसका फोर्थ वाला सवाल कर रहे हैं 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर. यहाँ भी हमको यही करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करेंगे. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a की प्लेस पर 2.5p है तो 2.5 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2.5 वो लिखी है यहाँ पर हमने, 2.5p इंटू b की वैल्यू 1.5q है वो लिख दी हमने यहाँ पर. फिर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1.5 स्क्वायर q स्क्वायर, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है. फिर ये माइनस लगाया हमने, इन्हें भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे. a स्क्वायर मीन्स 1.5 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1.5p है वो लिखी हमने,
इंटू बी की वैल्यू 2.5 क्यू है वो लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर हमारे पास में 2.5 है, 2.5 स्क्वायर और क्यू है तो क्यू स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करके लिखेंगे हम, 2.5 का स्क्वायर आता है 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.5 और 2 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 आएगा, पी और क्यू का मल्टीप्लाई पी क्यू हो जाएगा, प्लस 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25 और क्यू स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस यहाँ भी इनको सोल्व करके लिख रहे हैं 1.5 का स्क्वायर 2.25 पी स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 2.5 और इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, पी और क्यू का मल्टीप्लाई पी क्यू आ जाएगा, फिर प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25 क्यू स्क्वायर। इसके बाद वाले स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करना हमको, ये वाले सारे के सारे टर्म ऐसे ही लिख दिया हमने ब्रैकेट हटा के, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 2.25 पी स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू और माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म है उनको हम देखते हैं, दोनों सेम है, लाइक टर्म है 7.5 ये भी है 7.5 ये भी है, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गए। अब जो बचे हैं उनको लाइक टर्म वालों को साथ साथ लिखते हैं हम, 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर, इन दोनों को हमने साथ साथ लिख दिए लाइक टर्म को। अब क्यू स्क्वायर वाली जो लाइक टर्म है उन्हें हम साथ साथ लिख रहे हैं 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। 6.25 में से 2.25 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। माइनस इसलिए लगा यहाँ कि ये माइनस वाला नंबर बड़ा है, 6.25 में से 2.25 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस के बचेंगे तो माइनस के 4 क्यू स्क्वायर। ये दोनों ही अनलाइक टर्म है इसलिए यही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं इसका फोर्थ का 8 वाला, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें और ये ऐसा ही लिखेंगे हम इसको, ए के प्लेस पर एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2ab 2 इंटू ए के प्लेस पर एम स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पर है एन स्क्वायर एम, फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर ऐसा ही लिखा हमने यहाँ से। एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एम टू द पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 एम स्क्वायर और एम का मल्टीप्लाई एम क्यूब हो जाएगा एन स्क्वायर, फिर प्लस एन स्क्वायर का एन स्क्वायर करेंगे तो एन टू द पावर 4 और एम स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की, तो इनको कैंसिल कर दिया हमने। अब बचा हमारे पास में एम टू द पावर 4 प्लस एन टू द पावर 4 एम स्क्वायर, ये इसका आंसर है क्योंकि इसमें एक भी लाइक टर्म नहीं है। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो बचे हुए सवाल है वो भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। हमको प्रूफ करके बताना है कि ये इसके इक्वल है। ऐसे ही ये सारे सवाल है 5 सवाल, हम इसका फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी। फर्स्ट वाला सवाल है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x LHS इसके इक्वल आना हमको 3x माइनस 7 होल स्क्वायर, हमने LHS लिया इसमें 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे सवाल में कर लिया, हर सम में लिख रहे थे, आपको याद हो गई होगी। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं a स्क्वायर आना चाहिए पहले, a के प्लस पर 3x है तो 3 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू 3x है इंटू बी की वैल्यू 7 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 84x ऐसे ही रहेगा, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 2 जा 42x प्लस 7 स्क्वायर माइनस 84x। 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा हमने, इसको सॉल्व नहीं किया है। 42x प्लस के हैं और यहाँ माइनस के 84x इसको इसके साथ लिख दिया, दोनों लाइक टर्म के साथ में लिख दिया हमने, और प्लस 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 84x में से 42x को माइनस करेंगे तो 42x बचेगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है माइनस के बचेंगे, और प्लस 7 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेंगे, माइनस इस 42x को अपन 2 इंटू 3x इंटू 7 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी हमने देखा था 2 इंटू 3x इंटू 7x की वैल्यू 42x आई थी,
तो उसी के प्लस वन में वापस से लिख दिया इसको, बस ये प्लस में था ये माइनस में हो गया है, प्लस 7 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ऐसे 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर आया है, ये RHS के इक्वल आ गया है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब इसी का थर्ड वाला सम कर रहे हैं हम, 4m/3 माइनस 3n/4 होल स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू 16m² प्लस 9n² इसके इक्वल हमको ये लेके आना है। हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लेते हैं LHS 4m/3 माइनस 3n/4 होल स्क्वायर प्लस 2mn। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे इस टर्म को सॉल्व करने के लिए। a स्क्वायर मीन्स a की प्लेस पे 4m/3 है, 4 स्क्वायर m²/3² माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 4m/3 इंटू b की वैल्यू 3n/4 प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे 3n/4 है तो 3 स्क्वायर n²/4² प्लस 2mn, ये जो चल रहा था वही लिखा हमने यहाँ। 16m²/9 माइनस 2mn कैसे आया है ये, यहाँ हमने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया है, तो माइनस के 2m और n, ऐसे 2mn बचा है, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9n²/16 प्लस 2mn पहले से चल रहा है यहाँ। अब ये दोनों लाइक टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की, इनको सेपरेट कर दिया हमने, तब जो बचा वो लिख रहे हैं हम 16m²/9 प्लस 9n²/16 9n²/16। अब ये जो है RHS आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS। ऐसा ही हमको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। जो भी छोड़ रहे हैं सवाल वो आपको करना है, क्योंकि सभी सवाल एक जैसे ही हैं। हम इसका 5th वाला कर रहे हैं, a माइनस बी a प्लस बी प्लस b माइनस सी b प्लस सी प्लस c माइनस ए c प्लस ए इक्वल टू 0 लेके आना है हमको। तो इसमें हम LHS लेते हैं, पूरा LHS लिखा हमने यहाँ से, a माइनस बी a प्लस बी प्लस b माइनस सी b प्लस सी प्लस c माइनस सी c प्लस ए। एक आइडेंटिटी है हमारे पास में, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको a² माइनस b² लिखा, प्लस उसी आइडेंटिटी से इसको b माइनस सी b प्लस सी को हम लिखेंगे b² माइनस c², और ऐसे ही आइडेंटिटी के बेस से हम इसको c माइनस से c प्लस ए को लिखेंगे हम c² माइनस a²। अब जो लाइक टर्म है उन्हें साथ साथ लिख रहे हैं हम, a² माइनस a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² और c² से c², तो यहाँ 0 बचेगा, यह RHS के इक्वल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्यूएट। आइडेंटिटी का यूज करके इसे हमें इवेल्यूएट करना है 71 का स्क्वायर। वैसे हम 71 का 71 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5041, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, इसे आइडेंटिटी का यूज करके करना है। इसलिए 71 को लिखेंगे हम 70 प्लस 1, 71 को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले a² आता है, a के प्लेस पर हमारे पास में 70 तो 70², फिर प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू 70 इंटू b की वैल्यू 1, फिर प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर, 70² आएगा 4900 प्लस 7 2 जा 14 और 0 140 प्लस 1। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 5041 इसका आंसर आया है। अब ऐसा ही यहाँ इसका 6th वाला सम कर रहे हैं हम, बाकी सम आपको करना है। 297 इंटू 303, 297 को हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं। 300 में से 3 को माइनस करेंगे तो 297 बचेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया है। 303 को लिखेंगे 300 प्लस 3, इससे क्या हुआ, एक आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे हम। यहाँ ये दोनों सेम डिजिट आ रही है, ये दोनों सेम डिजिट आ रही है, वन टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में आ रही है, तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे a के प्लेस पर 300² माइनस 3²। 300 का स्क्वायर करेंगे तो 90,000 आ जाएगा माइनस के 9, तो अब 90,000 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो 89,991 इसका आंसर है। ऐसे ही हमको इसका 8 वाला सवाल जो है 8.9 का होल स्क्वायर, इसको भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करके करना है। तो 8.9 को हम 9 माइनस 0.1 लिख सकते हैं,
9 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो 8.9 बचता है, इसलिए हमने इसके प्लस पे लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। a स्क्वायर मीन्स a के प्लस पे 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 9 है इंटू b की वैल्यू 0.1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 0.1 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 9 टू जा 18 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आ जाएगा, और प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आएगा। अब प्लस प्लस वालों को हम ऐड कर रहे हैं, 81 और 0.01 को ऐड किया, 81.01 माइनस 1.8, 81.01 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो 79.21 बचेगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, फाइंड। ये सारी की सारी वैल्यू फाइंड करना हमको। इसी फॉर्मूले को हमने बार बार यूज़ किया है, फिर से कर रहे हैं हम यहाँ। इसका सेकंड वाला कर रहे हैं, 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। उसी बेस से हमने इन दोनों को वन टाइम प्लस में लिख दिया है और इन दोनों नंबर को वन टाइम माइनस में लिख दिया है। 1.02 प्लस 0.98, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2 बचेगा, इंटू 1.02 में से 0.98 को माइनस करते हैं तो 0.04 बचता है, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 आता है। ये इसका आंसर हो गया है। ऐसा ही इसका थर्ड वाला कर रहे हैं हम, 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर। जैसा ऊपर वाले सब में किया वैसा ही करना है यहाँ भी हमको। ये दोनों स्क्वायर में है, बीच में माइनस का साइन है, इन्हें वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 153 प्लस 147 इंटू 153 माइनस 147, 153 और 147 को हम ऐड करते हैं 300 आता है। 153 में से 147 को माइनस करते हैं 6 बचता है। 300 और 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 18 और ये 20 1800, ये इसका आंसर है। ऐसा ही इसका फोर्थ वाला सम है, 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर में बीच में माइनस का साइन है, इन्हें वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में लिख रहे हैं। तो 12.1 प्लस 7.9 20 आ जाएगा, 12.1 माइनस 7.9 4.2 आएगा। 4.2 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, वो कर रहे हैं हम। इसमें आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पर इन्होंने, अगर नहीं भी लिखी होती तो हम इसी से यूज़ करते। अगर लिख देते आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए, और आइडेंटिटी नहीं लिखे तो भी हमको लिखना है आइडेंटिटी। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये यूज़ कर चुके हैं हम पहले वाले सवालों में। इसका फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं, 103 इंटू 104। 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता पहले, एक्स के प्लेस पर हमारे पास में 100 है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी आता है, ए के प्लस पे 3 प्लस बी के प्लस पे 4 इंटू एक्स, एक्स के प्लस पे 100 क्योंकि एक्स की वैल्यू 100 है, प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 4। 100 का स्क्वायर किया 10,000 आ गया है, प्लस 4 और 3 को ऐड किया, 7 का 100 में मल्टीप्लाई किया 700 आया है, प्लस 4 3 12, और इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 10,712, ये इसका आंसर आ गया है। ऐसा ही एक डेसिमल वाला सम कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, 9.7 इंटू 9.8। 9.7 को हम 9 प्लस 0.7 लिख सकते हैं, और 9.8 को हम 9 प्लस 0.8 लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, एक्स के प्लेस पर हमारे पास में यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 0.7, बी के प्लेस पे 0.8, तो 0.7 प्लस 0.8 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे 9, फिर प्लस ए बी, ए मीन्स 0.7 इंटू बी मीन्स 0.8। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 0.7 और 0.8 को ऐड करेंगे 1.5 आएगा, इंटू 9 प्लस 8 7 जा 56 तो 0.56 हो जाएगा, 0.7 और 0.8 का मल्टीप्लाई किया 0.56। 81 ऐसा ही रहेगा, 59 जा 135 और डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के लगा देंगे तो इनका मल्टीप्लाई किया 13.5 आया, फिर प्लस 0.56। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आएगा 95.06। बस ये सम हो गया है, सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।